महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भरद्वाज जी से कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। कुछ समय से रामावतार राम जी ने शरीर धारण क्यों किया, माता पार्वती ने पूछा तो जय विजय जलंधर और नारद जी का शाप और स्वयंभू मनु शत्रुपा, यहाँ तो साक्षात ब्रह्म ही राम रूप से आया। अब आगे फिर बता रहे हैं और एक कारण सुनाता हूँ। राम भरद्वाज सुनो अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। तो ये जो कथा है अब जो आगे होने जा रही है, ये कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को नहीं सुनाया। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी। अब देखो मनु शतरूपा का प्रसंग सुनाया भगवान शिव ने, तो कहते हैं पुनीत अति।
यह इतिहास पुनीत अति अत्यंत पवित्र है। पर अब जो कथा सुना रहे हैं कहते हैं सोने मोने कथा पुनीत पुरानी है, तो पुरानी पुनीत है, अति अति पुनीत नहीं कहा। मानो अभी 1 नंबर की कथा थी स्वयंभू मनु शतरूपा की, अब 2 नंबर की कथा सुनाऊंगा। क्यों? अब तो रावण का पूर्व चरित्र होने जा रहा है। ये स्पष्ट हुआ कि वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म राम रूप से क्यों प्रकट हुए। ब्रह्म वो स्वयंभू मनु और शतरूपा के प्रेम के वश, श्राप के कारण तो जो अवतार हुए वो ब्रह्मांड नायक सनातन महाविष्णु के हुए, पर ये अनन्य प्रेम से बंधकर ब्रह्म को भी बांध दिया जिसका न नाम है न रूप है। कर लो बात। तो ये तो अत्यंत पुनीत कथा थी, पवित्र। अब पवित्र कथा सुनाता हूं, और ये कथा भगवान शिव ने सुनाई माता पार्वती को, जो गिरिजापति शंभु बखानी। बखानी का अर्थ है विस्तार से सुनाया। भगवान शिव ने भी माता पार्वती को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने भी भरद्वाज जी को सुनाया, पर काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को एक कथा नहीं सुनाई है। अगर जैसे कहते हैं 25,000 रामायण तो अभी भी प्रकट हैं, 200 करोड़ रामायण है ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है। ये जो कथा अब आ रही है, विश्व विदित एक कह देसु सत्य केतु जहाँ तहाँ बसई नरेसु, बड़ी उपदेशक कथा है। एक तो ये बड़ी उपदेशक है, भले 2 नंबर की कथा। तो ये प्रताप भानु राजा की कथा है। ये अपने अगले जन्म में रावण होकर प्रकट होगा। ये जो कथा है बहुत से रामायण में नहीं है। एक रामदास गौड़ करके काशी में एक रहते थे महात्मा, तो उनको भूत प्रेतों में आत्माओं में बड़ी रुचि थी। उन्होंने अनेक भूत प्रेतों को अपने वश में कर रखा था। बड़ी आत्माओं को बुलवाते थे, तो बड़ी पुण्यात्मा भी कभी ना उनको भी विवश करते थे आने को। तो वो आते थे तो बात नहीं करते थे, वो लिख के काम कर लेते थे। उनकी लिखावट लोग पहचान लेते, मतलब बहुत बहुत बड़ा बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञान था उनको, तंत्र मंत्र यंत्र सबका। तो एक आत्मा ने आकर उनको रामदास गौड़ जी को बताया था, काशी की बात है, कि एक अगस्त रामायण है जिसमें 24,000 श्लोक हैं, और एक और ये अगस्त रामायण वैवस्वत मनवंतर में हुआ। उस आत्मा ने ये भी बताया किसी और मनवंतर का नाम लेके, नहीं मुंह में आ रहा है अभी, 7वां, ये तो 7वां मनवंतर चल रहा है 14 में। तो उसमें भी किसने क्या लिखा, वो भी बहुत विशाल रामचरित्र था, अगस्त रामायण से भी बड़ा था। तो ये प्रताप भानु की कथा उसमें भी आई है, अगस्त रामायण में भी है, और अयोध्या में अभी भी हस्तलिखित बहुत से रामायण की प्रतियां हैं। अब ये नहीं पता लग पाता कि किसकी कौन सी क्या कब की, पर हस्तलिखित रामायण की रामचरित्र की प्रतियां हैं, उनमें भी कुछ एक प्रतियों में प्रताप भानु की कथा आई। विश्व विदित एक कैकेय देश, विश्व में विख्यात एक कैकेय देश है, वहां का राजा था सत्यकेतु। बड़ा धर्म धुरंधर, मानो धर्म की मर्यादा पर चलने वाला, नीति निधाना, सब नीतियों को जानने, मानो बढ़िया राजा था, बहुत बढ़िया। तेज प्रतापशील बलवाना, उसके तेज का, उसके प्रताप का, उसके बल का क्या, उसके और तेज प्रताप बल के साथ शील भी है, शौशील्य भी है, मृदुल कोमल स्वभाव भी है, क्या पूछना है। तो उसके 2 पुत्र हुए, यही आगे चल के रावण कुंभकर्ण होंगे, और बड़े वीर, समस्त गुणों के भंडार थे ये दोनों, और युद्ध में तो महारणधीर, युद्ध से तो कभी हटते ही नहीं पीछे। तो जो बड़ा पुत्र था राजधनी, जो जेठ सुत आही, राजधनी का अर्थ है वो युवराज था, युवराज, तो बड़ा युवराज था, उसका नाम था प्रताप भानु। 2 भाई थे, दोनों गुणों के भंडार, महाबलशाली, बड़ा परिक्रम, बड़ा विशाल। और दूसरे का नाम था, बड़े का नाम था जो युवराज था प्रताप भानु, और दूसरे का नाम था अरिमर्दन। ये कुंभकर्ण हुआ आगे चले, अरिमर्दन और प्रताप भानु रावण हुआ। इन्होंने अपने भुजाओं के बल पर, इनके भुजाओं का बल तो एक तो अतुलनीय था, संग्राम में तो ऐसे खड़े हो जाते काल की तरह। और बड़ी सुंदर बात इनके बीच ये थी कि भाई भाई परम समिति, इनकी बुद्धि, इनके विचार, इनका विवेक एक जैसा था, इसलिए खूब प्रेम रहता था आपस में। जब मन अकेले पड़ जाते हैं जगत में, उनका बल कम हो जाता है,
मन तो वही बलवान है जो परमात्मा में एकांत में लग जाए। संसार में मन, अगर संसार में जीव को रहना है तो मन का मन से मिलना जरूरी है। जैसे पति पत्नी का, भाई भाई का, बहन बहन का, माता पिता का, पिता पुत्र का, एक मन में दूसरा मन मिलता है तो 11 मन की ताकत रखता है। और जब मन अकेला रहे तो एकांत में भगवत स्मरण। एकांत कहो तो वहाँ पे बहुत सावधानी चाहिए रहती है इंद्रियों को संयमित रखने की, नहीं तो एकांत बड़ा उपद्रव भी कर सकता है। पर यहाँ पर भाई भाई परम समिति, इनकी बुद्धि विचार एक जैसे थे तो बड़ा प्रेम था, तो इनमें कोई छल कपट दुराव दोष कुछ था नहीं आपस में। तो बड़े राजा को सत्यकेतु ने बड़े पुत्र को प्रताप भानु को राज्य पद दे दिया और हरि हित आप गवन बन की ना, अपने आत्म कल्याण के लिए वन में चले गए। क्योंकि चौथे पन कानन नृप जाई, चौथी अवस्था आवे तो राजा को भी शास्त्र कहता है अब वन में जाओ, बड़ा भोग विलास किया, अब भगवान का भजन कर। राजा सत्यकेतु वन में चले गए, प्रताप भानु को राजा बना गए। और जब प्रताप भानु राजा हुआ मानो कोई सूर्य प्रकट हुआ दूसरा। जब प्रताप रवि भय नृप, उसको तो सूर्य कहा, इसका प्रताप सूर्य के समान बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। फिर ही दोहाई तेईस, ये दोहाई शब्द भी बड़ा विलक्षण है। ये दोहाई का अर्थ है दो टूक, एकदम डंके की चोट पे साफ साफ बात। इसने दोहाई फैलवा दी, दो टूक बात। कारण क्या था? प्रजा बड़े प्रेम से, प्रजावत्सल था, वेद विधि से राज्य धर्म का पालन करता। इसके राज्य में न कहीं कोई पाप था न कोई दोष था, और इसके पास बड़ा ही इसका भला और इसके राज्य का भला चाहने वाला एक सचिव था, बड़ा बुद्धिमान। ये सचिव ही आगे चल के विभीषण हुआ था जब ब्रह्म राम ने अवतार लिया राम रूप से। तो नृपहितकारक सचिव सयाना, उसका नाम क्या था? धर्मरुचि। वो दूसरे इंद्र के ही समान था। तो राजा प्रताप भानु के पास भाई तो ऐसा बलवान अरिमर्दन की तरह, खुद वो प्रताप का पुंज था, और सचिव मंत्री भी, प्रधानमंत्री भी ऐसा कि बस पूछो ही मत, बड़ा बुद्धि का निदान, और खुद तो प्रताप का पुंज। युद्ध में तो मानो काल को भी हरा दे, चतुरंगिणी सेना अपार थी इस पे। कितने इसके पास भट्ट सुभट्ट महाभट्ट थे युद्ध में जूझने वाले, पूछो ही मत। अपनी सेना देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने बाजे बजवाए, नगाड़ों पर चोट करा दी, फिर ही दुहाई देश, दो टूक घोषणा करा दी। साफ साफ बात है, डंके की चोट पर। किस लिए? दिग्विजय के लिए। बढ़िया मुहूर्त देखा, बढ़िया दिन देखा, बाजा बजा के, डंका बजा के चल दिया, मानो स्वातो द्वीप को अधीन करेगा। बड़ी लड़ाइयां हुई, सबको जीत लिया। सातों द्वीप, ये तो जम्बू द्वीप है, 9 खंड है, भरत खंड उसमें एक है। तो सातों द्वीप उसने, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मिला उसको। और लय दंड छाड़ नृप दीने, तो सब राजाओं से कर लिया। कहता था कि ठीक है, तुम हमें मान लो, सिर झुका लो, हार मान लो, राज्य तुम ही करो, हमें राज्य नहीं करना है, राज्य तुम ही करो, दंड दो, कर देना पड़ेगा, कह देश को राज्य करो। ऐसी स्थिति आई कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही राजा, एक प्रताप भानुमय पाला, ऐसा उसका यश फैला। सारे विश्व को अपने वश में कर लिया उसने। अर्थ धर्म काम मोक्ष समय समय पर, ये नहीं कि अर्थ का व्यापार का समय तो धर्म करने लगे, धर्म का समय है तो काम प्रकट कर लिया, ये बात नहीं है। समय समय पर धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका सेवन भी करता है। और पृथ्वी तो कामधेनु की तरह हो गई उसके राज्य में, जो चाहो जब चाहो। ये नहीं कि भाई गेहूं की फसल अब होगी तो चावल की तब होगी, ये बात नहीं थी। अभी अमरूद आएंगे तो फिर केले आएंगे, फिर गर्मी में आम आएंगे, तो ये बात नहीं थी। कामधेनु भाई भूमि सुहाई, जो चाहो जब चाहो सो ले लो। इतना सुख था प्रजा को, दुख का तो लेश नहीं। राजा ही धर्म धुरंधर है, धर्मशील है, तो वहां की प्रजा भी बड़ी धर्मशील, बड़े सुंदर नर नारी वहां के। लेकिन ये जो सचिव है ना, धर्म रुचि जिसका नाम है, इसकी भगवान के चरणों में भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम है।
ये राजा को रोज नई नई नीति सिखाता, बढ़िया बढ़िया शिक्षा देता, सलाह देता। राजा क्या करता, सलाह ले लेकर सचिव से, धर्मरुचि से, गुरु, देवता, संत, पितर, ब्राह्मण, सदा ही इनकी सेवा करता। इन पास देखो, गुरु अलग है, संत अलग है, देवता अलग है, पितर अलग है, ब्राह्मण अलग है। तरह तरह के प्रतिदिन दान करता, वेद शास्त्र पुराण खूब सुनता और बड़े पुण्य के काम करता अपने राज्य में। नाना भापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, त्रिभुवन सुर भवन, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। सब तरह से इसका राज्य परिपूर्ण था। तो वेदों में, पुराणों में एक एक यज्ञ की जो महिमा गाई गई, उसने उन एक एक यज्ञ को हजारों हजारों बार किया। 12 सहस्त्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग, बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम, बड़े भाव से किया तो हृदय में कोई कामना नहीं है, उस कर्म के फल की इच्छा नहीं है। क्यों? बड़ा विवेकी है, बड़ा ज्ञानी है। तो जो भी वो कर्म धर्म करता ना, मनसा वाचा कर्मणा वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, भगवान वासुदेव के ही चरणों में समर्पित करता। तो कहते वो सूर्पणखा गई थी ना रावण के पास। रावण को जब उसके नाक कान कटे, खरदूषण तृषा मरे, तो जाके रावण के पास गई थी। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, ज्ञान देती है रावण को, बहुत ज्ञान दिया। उसमें कहती है हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, कोई सत्कर्म किया जाए, भगवान को अर्पित ना किया जाए, उसका क्या फल है? वो तो परिश्रम है, व्यर्थ है, मुंह के बल गिरो, कुछ नहीं है वो, बैठो। तो राजा इतना विवेकी था, उसने भगवान को सब कर्म के फल सब अर्पित किए। एक बार घोड़े पर चढ़ा, शिकार खेलने अपना साजबाज सजाया, शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। कहाँ गया? विंध्याचल की गंभीर वन में, दक्षिण की ओर ही निकला। जंगल में डोल रहा था, वहां पर उसने एक वराह को देखा, सुअर, बड़ा विशाल उसका शरीर था। दांत उसके ऐसे मुंह में लगते थे मानो राहु ने चंद्रमा को ग्रसित कर लिया है, इतना विशाल उसका शरीर था। दांत ऐसे लगते थे मानो उसके मुंह के अंदर समा नहीं रहे, मानो राहु चंद्रमा को निगल जाना चाहता हो पर निगल नहीं पा रहा। और इतना क्रोध है कि निगल नहीं पाता तो बाहर उगलता भी नहीं है। उसका रूप इतना भयंकर था, बड़ा भयानक। उसके दांत भी बड़े भयानक दिखते थे। बड़ा, बहुत विशाल शरीर, बड़ा मोटा, पीवर अधिकाय, पीवर मतलब मोटा, मोटा था, घुरघुराता है। जहां उसने घोड़ों के चाप की आवाज सुनी, अरे घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ों की टाप हो रही है, चारों ओर आश्चर्य, कान उठा लिया, देखने लगा क्या है। देखा उसने, अरे ये तो कोई है, धनुष बाण चढ़ा के, भाल त्रिशूल सब लेकर के। और राजा ने लगाम कसी घोड़े की, वीर तो था ही बहुत, और वो तो भगा। राजा ने तो ऐसे लगाम कसी, तू बचेगा नहीं। बड़ा विशाल था वो और बड़ा भयंकर था वो, पर राजा ने कहा तू बचेगा नहीं। और जब उसने देखा कि राजा ने तो बड़े वेग से घोड़े दौड़ाए, भगा। कैसे भगा? वायु वेग से दौड़ा। वो भी बहुत बड़ा मायावी था कोई, वायु वेग से दौड़ा। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ा लिए, पृथ्वी में छिप गया। राजा जब देखता तो वो दिखता, भागता, और जैसे ही बाण अनुसंधान करता वो छिप जाता इधर उधर, मानो बड़ा छल कपट करता, अपने शरीर को बचाता। राजा को क्रोध आ गया, पीछा छोड़ा नहीं, बहुत दूर गहन वन में पहुंच गया। ऐसे वन में पहुंचा, गहन वन का अर्थ है कि अब कोई पशु पक्षी, हाथी घोड़े भी नहीं दिखते वहां। राजा अकेला था। बड़ा, राजा का शरीर बड़ा कोमल भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, वीर भी होता है। फिर भी उस
पशु को राजा ने छोड़ा नहीं, दौड़ाता रहा। उसने देखा मरेंगे क्या आज, वो तो एक पर्वत की गुफा में घुस गया, बड़ी दुर्गम गुफा थी। अब राजा को लगा ये हाथ आएगा नहीं, लौट आया, पर था तो बड़ा भयंकर वन, बड़ी भूख बड़ी प्यास, मानो शाम होने को आ रही है, न जल मिलता है खोज के न कुछ मिल रहा है। राजा को ऐसा लगा अब तो अचेत हो जाऊंगा, अकेला था। इधर उधर डोलते उसने एक आश्रम देखा, तो वहां एक मुनि के वेश में कोई राजा था, कपटी था वो पुराना था, कोई बैर भाव से बैठा था, और उसका बैर इस प्रताप भानु से ही था। पर मुनियों का वेश बना के एक आश्रम में भाग गया था राज्य छोड़ के। जब दिग्विजय के लिए प्रताप भानु निकला तो सबसे दंड लिया कि राज्य करो पर कर दो। ये नहीं झुका, इसको जो भी लगा, जो भी इसका स्वाभिमान था, ये युद्ध से ही भाग गया कि मरूंगा, भाग जाओ, इसके अधीन में नहीं रहूंगा। तो जंगल में आके आश्रम में मुनि का वेश बना के वो रहता था। तो भागा क्यों? उसने सोचा अभी प्रताप भानु का समय, मैं भी बड़ा वीर हूं, कभी मेरा भी समय आएगा। तो इसके राज्य को ले लिया था प्रताप भानु ने, किसी और को दे दिया। जब ये था ही नहीं, भग गया। तो अपना समय देखा, प्रताप भानु का समय देखा, यहां बैठा रहता था। बड़ी ग्लानि थी, बड़ा दुख था उसके भीतर। पर वो राजा प्रताप भानु से उसने मेल नहीं किया, उसको गंवारा नहीं था। तो क्रोध को भीतर छिपाकर मुनि वेश में वहां वो रहता था, वो तपस्वी बनकर। उसके पास ये राजा गए, वो तो जाते ही पहचान गया, ये तो प्रताप रवि है, प्रताप भानु है। राजा प्यासा था, वो तो अपनी खूब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, जटा बढ़ा के मुनि वेश में बैठा था। राजा क्या पहचाने, ऐसे न जाने लाखों राजाओं को उसने जीत रखा था। उसको देखा तो कोई बड़ा मुनि जाना, ऋषि जाना, तुरंत घोड़े से उतरे, प्रणाम किया। लेकिन राजा चतुर होता है ना, नाम नहीं बताया राजा ने अपना नाम। अरे कोई भी जान जाए, इतना बड़ा राजा अकेले है, भाई कुछ भी हो सकता है। अकेला है, भटका हुआ है, भूखा प्यासा और है, दिन भर का थका और है। राजा ने अपने बुद्धि विवेक से अपना नाम नहीं बताया, प्रणाम किया। तो उसने सरोवर दिखा दिया उस मुनि ने कि ये देखो जलाशय है, तुम जाओ स्नान करो, जल पियो। राजा प्रसन्न हुआ, सारा जो श्रम था वो चला गया। आया उसी आश्रम में, उसी तपस्वी के पास। उसने देखा कि अब तो सूर्यास्त हो रहा है, उसको आसन दिया राजा को। वो जो तपस्वी था बड़ी कोमल वाणी में बोला कि भाई को तुम कसबन फिर हो अकेले, सुंदर जुबा जीव परेले। तुम्हें अपने जान की परवाह नहीं, जीवन की परवाह नहीं। अब बड़े, अरे भाई तुम्हारे तो शरीर के लक्षण चक्रवर्ती के लक्षण तो रे, तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण है। वो तो दुष्ट था ना, कपटी, वो तो जानता ही था उसको। तो तुम कैसे जंगल में अकेले घूम रहे हो? तुमको देख के बड़ी दया लग रही है मुझे। तो राजा ने क्या कहा कि हे मुनीश, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनो मुनीसा। हे मुनीश, मैं प्रताप भानु राजा का सचिव हूँ। एक प्रताप भानु राजा नाम के एक राजा है, बड़े प्रसिद्ध, मैं उनका सचिव हूँ। बुद्धि का प्रयोग किया, अकेले था राजा। पर वो तो पहचानता था, कहते वन में शिकार खेल रहा था, थोड़ा रास्ता भूल गया। और फिर हमारे जैसों के लिए आपका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है। कोई योगी बन गया, न जाने जानत हो कछु भलो हो नहीं आ रहा, कुछ कल्याण होना होगा मेरा, जो मैं आपके पास आ गया। तो उस तपस्वी ने कहा देखो अब तो अंधेरा होने वाला है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। 70 योजन दूर है का अर्थ है कि 280 कोस, और मानो 1000 किलोमीटर से ज्यादा तुम्हारा घर है। तुम्हें अभी अंदाज नहीं है, तुम अगर तुम प्रताप भानु राजा के सचिव हो तो प्रताप भानु राजा का राज्य यहां से लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। जोजन 70 नगर तुम्हारा, तो ठीक है, बड़ा गंभीर वन है। तुम रात को आज यहीं विश्राम करो, सुबह होगी तब जाना। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जब ये कथा लिखी, उपदेशक कथा है बड़ी, तो तुलसी जस भवतव्यता तैसे ही मिली सहाय, आपुन आवहि ताहि पहि ताहि तहां ले जाए। जैसी होनी होती है ना, होनहार जिसको कहते हैं, होनी तो होकर रहती है, तो वैसी सहायता भी मिल जाती है, मानो वैसा संयोग भी बन जाता है। या तो होनी खुद चल के हमारे पास आती है, या हम फिर 1000 किलोमीटर चल के अपने समय के पास पहुंच जाते हैं। तुलसी जस भवतव्यता। तो वो तो राजा बड़ा खुश हुआ, अरे महाराज आप मिल गए, क्या पूछना है। तुरंत उसने घोड़े बांधे और चरणों में बैठ गया
और राजा तरह तरह से उनका गुणगान करने लगा, उन मुनि का, उनके चरणों की वंदना करके अपना भाग्य अहो भाग्य मानने लगा। राजा सरल चित्त था, उसकी बुद्धि धर्म में थी, बलवान था, बुद्धिमान था, वो बात ठीक है, पर चित्त उसका सरल था, हृदय से अपना बड़ा भाग्य मान रहा। अरे वाह, आज इतने बड़े तपस्वी ऋषि मुनि मिले। राजा मुनि से कहता है, मुझे अपना पुत्र जानो, दास जानो, और अपना नाम बताओ, आपका परिचय क्या है, अपना नाम सुनाओ भगवान। अब वो तो राजा तो उनको नहीं जानता, उस तपस्वी को, पर तपस्वी तो खूब जानता था, पर अपना आज वो काम छल बल के कपट के साथ पूरा करना चाहता है। क्यों? रात दिन उसको राज सुख की याद आती थी जंगल में, इस प्रताप बानु के पीछे मेरा राज्य छूट गया, सारा सुख वैभव ऐश्वर्य सब छूट गया, दुख से मेरी छाती आज तक जल रही है। तो जब सरल वाणी सुना ना राजा की, तो अपने भीतर के बैर को संभाला, कहीं प्रकट न हो जाए, और हृदय में प्रसन्न भी हुआ, पर बाहर कपट करके बड़ी कोमल वाणी से कहता है, मेरा नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। अब मेरा नाम तो भिखारी है, मैं निर्धन हूं और कोई घर द्वार भी नहीं है। तो कहा तो ठीक है, भिखारी तो हो ही गया था, राजा ने भगा दिया, तो भाई भिखारी तो तुम हो ही गए, निर्धन हो, दरिद्र हो, दिन रात कलप रहे हो भीतर भीतर, घर द्वार है नहीं, जंगल में बैठे हो आके मुंह छिपा के, तो परिचय तो ठीक ही दिया। तो राजा को इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा हो गई थी वहां, और राजा कहता, अरे आप तो विज्ञान के भंडार हैं, आप जैसे जो होते हैं ना उनमें अभिमान तो होता नहीं, और वो अपने को हमेशा ऐसे ही छिपाते रहते हैं। क्योंकि देखो ना, भगवान शिव भी कितना अमंगल रूप धारण करते हैं, पर भीतर से तो ज्ञान की निधि हैं। आपने भी ऐसे ही ऊपर से कुबेश बनाया है और ऐसा परिचय देते हो, पर आप क्या हो मैं समझ पा रहा हूं। इसलिए संत तो कहते हैं ना, वेद भी कहते हैं, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, जो बिल्कुल निष्काम है, जिनमें मैं मेरा का लेश नहीं है, वो भगवान को बड़े प्यारे हैं। मैं समझ गया आप भगवान के कोई बड़े प्रेमी भक्त हैं, जो अपना छिपाव ऐसे करते हैं। और आप जैसे अगर ऐसे निर्धन भिखारी और बेघर के रहें, तो भैया आपके हो तो देखकर ब्रह्मा विष्णु को भी, ब्रह्मा जी और शिव हो तो बिरंच शिव ही संदेहा, संत असंत सबको शंका होती है। वो तो तभी बात बनती है जब आप अपने को प्रकट करो। तो कृपा करके ये परिचय मत दो, अपना असली परिचय दो। फिर भी जो हो सो हो, मैं तो आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, मुझ पर कृपा करो। जब उसने देखा, अरे ये तो राजा का बड़ा सहज प्रेम मुझ में हो गया, बड़ी जल्दी मुझ पर बड़ा विश्वास कर लिया राजा ने, तो उसने और उस विश्वास को पक्का किया, हर तरह से उसको अपनाया, वाणी से। भीतर तो छल कपट है, खूब प्रेम दिखा के कहता है कि देखो मैं सच सच कहता हूं, यहां रहते हुए मुझे बहुत काल बीत गया और आज तक हमें कोई मिला नहीं। किसको मैं अपने बारे में बताता, अपने को प्रकट करता, और फिर प्रकट करके क्या करूंगा? संसार में प्रसिद्धि तो अग्नि के समान है, इसलिए मैं एकांत में तप करता हूं। गोस्वामी जी ने तो फटकार लगाई, तुलसी देखी सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर को कह पेखु बचन सुधा सम असन मह। मोर जितना भी सुंदर दिखता हो, खाता तो सर्प ही है, उसका आहार तो विष ही है, उसका नृत्य कितना भी सुंदर लगा है। इतनी गर्मी रहती है, बादल बरसे तो नृत्य करता है मोर। गोस्वामी जी कहते हैं भैया ऐसा वेश देके ऐसी बातों में बुद्धिमान नहीं चक्कर में पड़ता, मूर्ख है ये राजा। मानो कहते हैं ये प्रताप बानु मूर्ख है, ऐसी सहज श्रद्धा भक्ति विश्वास की बातें करता है। वो कहता है देखो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तो बहुत पुराना शरीर है मेरा, माने कहता है मानो बड़ी पुरानी आयु है, अभी तक की सबसे अधिक आयु सुनी है अभी तक की, मानो अभी 60 वर्ष नहीं हो गए शायद। स्वामी वीतरागानंद जी महाराज काशी के गंगा तट के पास उनका आश्रम अभी भी है। 432 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा है। और ये स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने आज से 850 वर्ष पूर्व 300 वर्ष से ज़्यादा अवस्था उनकी आई है प्रमाणित होकर उनके जीवन चरित्र से।
और भी कुछ कुछ, चलो अभी ध्यान नहीं आता उतना। तो कहता है मेरी अवस्था बहुत है। कितनी है? अब बड़ी उत्सुकता हुई उस राजा को। बोले प्रभु जानत सब नहीं जनाए, भगवान तो सब जानते हैं। कहूँ कवन सिद्धि लोक रे जाए, दुनिया को दिखाकर समझाकर मैं क्या उन सिद्धियों को लेकर करूंगा, मुझे भीड़ लगा कर क्या करना है, मैं तो एकांतवासी हूँ, भगवान का भजन प्रेम से करता हूँ। और तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, मुझे बड़ा प्रेम हो गया है तुमसे। और अब इतना तुम्हारा विश्वास, निष्ठा, प्रेम देखकर अगर मैं तुमसे कुछ छुपाव करूं तो मजा नहीं है। आज तक तो किसी को प्रकट नहीं किया, अब तुम इतना आग्रह करते हो तो मैं तुमको बताता हूं। नाम हमार एक तनु भाई, मेरा नाम है एक तनु। तो राजा ने सिर झुका के पूछा, महाराज इसका अर्थ तो बताओ, मुझे अपना सेवक जानो, अपना ही जानो, भेद मत समझो, इस नाम का अर्थ बताओ। तो कहता है एक तनु नाम का अर्थ यह है कि जब से आदि सृष्टि प्रकट हुई ना, मानो मनुष्यों की सृष्टि जब से प्रकट हुई तब उत्पत्ति भई मोर, तब मैं उत्पन्न हुआ था और तब से मैं अभी तक हूं। मेरे सामने न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु आ जा रहे हैं, मालूम पड़ता है मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने दोबारा शरीर धारण किया ही नहीं। आदि सृष्टि जब उत्पन्न हुई जब से आया हूं। पर आश्चर्य मत करना मन में, सुत तपते दुर्लभ कछु नाई। हे पुत्र, वो बातें बनाता है, तपस्या से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कैसे? तप बल ते जग सृजई विधाता। ब्रह्मा जी ने तपस्या के बल से ही तो सृष्टि की है, और तप बल विष्णु भय परित्राता। तप के बल से ही उन ब्रह्मांड नायक विष्णु ने इस बनाई हुई सृष्टि का पालन पोषण किया। तप बल शंभु करहि संगारा। अरे तपस्या के बल से ही तो भगवान शिव प्रलय करते हैं। अरे बेटा, तपते अगम न कछु संसारा। तपस्या करो, कुछ भी दुर्लभ रहेगा नहीं, सब सुगम हो जाएगा। अरे अब तो राजा को वो अनुराग प्रकट हुआ, वो अनुराग क्या कहना है। बड़ी बड़ी पुरानी कथा गाने लगा, कैसे सृष्टि होती है, कैसे प्रलय होता है, कैसे कैसे इंद्र बदलते हैं, कब कब ब्रह्मा जी का बुढ़ापा आता है, कब कब ब्रह्मा जी गिरते हैं, कैसे पुण्यात्मा आते हैं, और यहाँ तो कीड़े मकोड़े की तरह। अरे दुनिया की बातें उसने कथा पुरातन कहे सो लागा। राजा तो उस तपस्वी के वश में हो गया, इतना वश में हो गया अपना नाम बोल दिया। कहता है मैं प्रताप भानु राजा हूं। मेरा नाम, गुरुजी मेरा नाम प्रताप भानु है। अरे वो यही तो प्रतीक्षा कर रहा था। तो वो कहता है मुझे पता है, पर तुमने जो आरंभ में चतुरता की ना कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुम्हारी चतुरता बड़ी अच्छी लगी। मैं तो त्रिकालदर्शी हूं ना, मैं सब जानता हूं। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तो पिता नरेशा। उसके बाप का भी नाम बतला दिया। लो तुम अपनी बताते हो, तुम्हारे बाप का भी नाम बताता हूं, मुझे तो पहले से ही पता था। वो क्या कहता है वो कपटी, गुरु प्रसाद सब जानी राजा। मुझे वो गुरु की कृपा है, गुरु जी हमें सब बताते हैं। मैंने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा लिखा, ये हुआ वो हुआ, हमारे पास ये आए वो आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब खूब चलता है आजकल भी, अब पता नहीं था मुझे। तो कहता गुरु प्रसाद सब जानिए राजा। बहुत समय तक हमने ये सोचा कि रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आई क्यों। ये रावण का पूर्व चरित्र गोस्वामी जी ने 25 दोहों में कहा है। बताओ 25 दोहों में। जन्म के समय स्वरूप प्रकट किया तो 12 चौपाई में पूरा सौंदर्य गा दिया, 12 चौपाई में। और इसकी कथा 25 दोह, बड़ी उपदेशक कथा। यहां से बहुत कुछ सीखना है, जानना है, समझना है, लेना है। इसलिए आश्रय लेना है तो भगवत प्राप्त संतों का। अभी न मिले तो 200, 400, 500, 1000, 2000, सतयुग, त्रेता, द्वापर, किसी भी युग के किसी भी संत भक्त का हम लोग आश्रय ले सकते हैं। सरल सहज मार्ग बहुत बढ़िया होता है भक्ति के मार्ग में। अब तो दोनों में बड़ा प्रेम, बड़ा विश्वास, बड़ी ममता। कहता है वो तपस्वी राजा प्रताप भानु से, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुझ पे, तू वर मांग। चरण पकड़ के बड़ी वंदना की। कहते क्या मांगू, हे कृपा के सिंधु, आपके दर्शन से चारों पदार्थ हाथ में आ गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष।
अब फिर भी एक बार मांगता हूं, बड़ा दुर्लभ लगता है, लेकिन आप दे देंगे तो काम बन जाएगा। क्या मांगा प्रताप भानु ने? जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत होए। कहते ऐसा शरीर मिले कि जन्म मृत्यु बाधक न हो, युद्ध में मुझे कोई जीत न सके, एक छत्र राज्य रहे कब तक? 100 कल्प तक। देखो मूर्ख है ना, मूर्खता की बात की उसने। वो तो छल करने बैठा था, उसको बढ़ावा दे दिया, मूर्खता की बात की। इतना वेद पुराण शास्त्र सुनता, तुम गलत बात क्यों चाहते हो? ज्ञान स्वरूप हरेर अधीनम शरीर संयोग वियोग साध्यम, ये तो जीव का स्वरूप है। तो जो स्वरूप नहीं है वो क्यों चाहते हो कि जन्म ना हो, मृत्यु ना हो, बुढ़ापा ना आवे, कोई जीत ना सके? तपस्वी तो बैठा ही था, वो कहता बस ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात उसमें थोड़ी गड़बड़ है, एक ही बाधा है। क्या? देखो तुम काल को भी जीत लोगे, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़। देखो काल, बात गलत शुरू हो गई। अभी तक तो छल कपट उसके भीतर था ना, पर राजा ने जो बात की, ये इसकी मूर्खता प्रकट की उसने। अब सामने वाला और चढ़ गया, कहते ये काम हो जाएगा, तुम्हें जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और युद्ध का और एक ही राज्य रहेगा 100 कल्प। मानो ब्रह्मा जी की आयु मांग ली, मेरे सामने इंद्र आते जाते रहे, मेरा राज्य बना रहे। तो एक बाधा है क्या? कहते हैं कि एक ब्राह्मणों का कुल है ना, ब्राह्मणों का वंश, यही एक बाधा है। क्यों महाराज? अरे गुरुजी ऐसा मत कहो, उपाय बताओ कुछ। लेकिन ब्राह्मणों का इतना जोर क्यों दिखाते हो? आपका ऐसा जोर है। वो कहता है तप बल विप्र सदा बरियारा। वो कपटी मुनि कहता है राजा से, ये तपस्या के बल पे ना ये ब्राह्मण हमेशा ही बलवान है, इनको युद्ध लड़ने की जो, इनका तो एक श्राप ही बहुत होता है जन्म जन्मांतर के लिए। अगर इनको क्रोध आ जाए ना तो सब बिगड़ जाता है। हम सब तुमको वर दे दें, कोई बाधा आ जाए, तुम्हें कभी कोई ब्राह्मण का श्राप मिल जाए तो बस छुट्टी। क्यों? चलन ब्रह्मकुल सन बरियाए। ब्राह्मणों के वंश के साथ उनके साथ सामना करना किसी के बस की बात नहीं है। वो तो कहता है सत्य कहूं दो बुझा उठाई, ये बात सत्य कहता हूं, तुमको मैं सब दे सकता हूं, पर ये ब्राह्मणों के श्राप तुम्हें कभी न मिले तो तुम्हारी बात बन जाए। मेरा वरदान भी फिर मैं भर दे दूंगा, सफल हो जाएगा, मेरी वाणी सफल हो जाएगी। और हे राजन, मैं तुम्हारा मस्तक देखता हूं, ब्राह्मण के शाप के बिना ना तुम्हारा नाश का कोई कारण दिखता भी नहीं है। देखो कैसा लपेटा उसने, तो इसकी मूर्खता पर लपेटा ना। पर राजा खुश हो गया, वाह वाह, पता पड़ गया कि मेरा नाश ब्राह्मण के शाप पर हो सकता है, तो महाराज कोई उपाय करो कि मेरा नाश ना हो। नाथ न होई मोर अवनाशु, ये भी गलत, ये दूसरी मूर्खता की बात उसने की, ये प्रकृति के विरुद्ध बात है। मैं नष्ट ना हूं, मैं मरूं नहीं, ये गलत बात है। इसने दूसरी मूर्खता की। कहता आपकी कृपा हो जाए तो फिर तो मेरा हर समय हर काल में कल्याण। वो कहता है एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। पर एक बात है, घर जाना तो घर जाके ये मत बताना रात को रास्ते में भटक गया था और मैं जंगल में रुक गया था, वहां हमसे कोई मिला था। और कहोगे ना तो बस धमका भी रहा है। देखो तो मूर्ख है। अब तो वो श्रद्धा में बह रहा है, गुरुजी की भक्ति में राजा बह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको वाणी। वो तपसी मुनि तो समझ गया बात तो अब बनेगी, लेकिन इसको डरा दो कि ये मिलने की बात और आपस की जो बात है ये किसी से कहे ना, क्योंकि इसके पास तो धर्म रुचि जैसे सचिव हैं, अरिमर्दन जैसा भाई है, एक से एक हैं। अभी इसकी बुद्धि ऐसी है, वहां जाके न जाने कितने समझा देंगे। फिर तो हम पृथ्वी पे क्या ब्रह्मांड में न रह पावे। तो कहता है, मना करता है, रास्ता भूल गए थे ये नहीं कहना वापस लौट के, और हमसे मिले थे ये नहीं कहना, क्या बात हुई ये नहीं कहना। क्योंकि किसी के कान में अगर तुम्हारी बात पहुंची, हमारी तुम्हारी, तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। छठे श्रवण या परत कहानी, छठवें कान में पड़ी। क्यों? 2 कान तो राजा के, 2 कान कपटी के, 4। और अगर किसी तीसरे को राजा ने बता दिया, 2 उसके 6। मानो एक को भी मत बताना, एक को भी मत बताना। जैसे ही तुमने बताया नाश तुम्हार सत्यम अंबानी, तुम उसी समय भस्म हो जाओगे। देखो राजा मूर्ख है ना, ऐसा होता है।
तो क्या कहता है कि दो ही उपाय है तुम्हारे, ये मरना नहीं चाहता। वो कहता दो उपाय है, या तो ब्राह्मण का श्राप, या तो तुमने ये बात खोल दी। तो किसी एक को भी खोली तो बस नास तुम्हारे सत्य ममवानी, छठे श्रवण यह परत कहानी। तुम निश्चित मरोगे, उसी समय मर जाओगे, इतना डरा दिया उसने। तो कहता है कि यह प्रगटे अथवा द्विशापा, या तो मेरी छिपी बात को तुमने अगर प्रकट कर दिया, और या ब्राह्मण का श्राप मिला, ये दो ही उपाय है तुम्हारे नष्ट होने का। अभी तक एक उपाय कहता था, विप्र शाप बिन सुन महिपाला, तोरो नाश नहीं कवने उकाला। अब कहता ये दो बात है, इस बात को अगर तुमने भेद खोल दिया, या ब्राह्मण का श्राप, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नहीं, बाकी दूसरे तीसरे उपाय से तो मरोगे ही नहीं। भले ही कहता है जो हरिहर को पई मन माई, भले भगवान विष्णु क्रोध करें, भगवान शंकर क्रोध करे, तू मर नहीं सकता। देखो क्या बात बनाता है, क्या बात बनाता है। दुष्ट, इसी को दुष्ट कहते हैं। दुष्ट यही होता है। कहता है जो हरिहर को पई मन माई, ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्रोध करके मार के तुमको मार नहीं सकते। ये बात प्रकट करोगे तो मरोगे, या ब्राह्मणों का शाप मिलेगा तो मरोगे। दो ही उपाय है, दूसरा नहीं है। उसने तो चरण पकड़ लिए। तो सोचता मैं किसी से कहूंगा नहीं, पर ये ब्राह्मण के शाप से कैसे बचूं। राजा ने इतनी श्रद्धा की बात की, उसको गुरु ही मान लिया। राजा कहता है राखे गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं कोई जगत आता। अगर विधाता भगवान क्रोध कर दे तो गुरु बचा लेता है, पर अगर गुरु से कोई विरोध करे तो उसको तो भगवान भी नहीं बचाते। मैं आपका विरोध कैसे कर सकता हूं, आप जो कहोगे वही करूंगा। देखो पूरी तरह शरण में ले लिया है उसने, आश्रित बना लिया है उसने। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय।